अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नूमी स्टूडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने मौत को बहुत करीब से देखा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो 2 टेस्ट और 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज खेलने उन दिनों पाकिस्तान पहुंच चुकी है, पर अपने 2002 के आखिरी दौरे को शायद कभी ना भुला सके। न्यूजीलैंड के साबिक कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने जिंदगी में अगर मौत को बहुत करीब से देखा होगा तो वो कराची शेरटन होटल में वो लम्हा था जब मौत उनसे चंद कदम के फासले पर रक्स कर रही थी और वो अपने खिलाड़ियों के हमरा महफूज मुकाम की तलाश में भाग रहे थे। 8 मई 2002 को शेरटन होटल के सामने फ्रांसीसी इंजीनियर्स की बस में धमाका हुआ था, जिसने जहां बहुत सारी जानें ली थीं, वहीं बच जाने वाली न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के अवसान भी खता कर दिए थे। केवीज क्रिकेट टीम के अरकान ने जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसी तबाहकारी देखी थी। एक इंटरव्यू में स्टीफन फ्लेमिंग ने बताया था कि वो लोग उस सुबह मामूल के मुताबिक बेदार होने के बाद नाश्ता कर रहे थे और मेरे साथ कुछ दूसरे खिलाड़ी और टीम के सिक्योरिटी एडवाइजर रेग डेक्सन भी मौजूद थे। हमें कहा गया था कि 8 बजे बस रवाना होगी। हम लोग तैयार हो चुके थे, ताहम कुछ देर लगी तो हम लॉबी में इंतज़ार करने लगे। हम पहला टेस्ट लाहौर में खेल कर आए थे, जहां शिकस्त का सामना करना पड़ा था और अब दूसरा टेस्ट कुछ देर में शुरू होने वाला था। मैं टेस्ट की हिकमत अमली सोच रहा था और मुतमिन था। उन्होंने मजीद कहा था कि सोफे से टेक लगाए मुझे अचानक झटका लगा और एक धमाके की आवाज़ आई जो इस कदर शदीद थी कि हम अपनी जगह से उछल गए और फिर जो मैंने देखा वो दुआ करता हूँ कि कभी कोई ना देखे। आग के शोले बुलंद हो रहे थे, धमाके की आवाज़ से लगता था कि कान फट चुके हैं। हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र डेक्सन ने चीखते हुए हमें कार पार्किंग की तरफ भागने को कहा, हम खुली जगह पनाह ले सके। उन्हें सिक्योरिटी एडवाइजर को डर था कि होटल की बिल्डिंग न गिर जाए। हम सब भागे और भागते हुए मैंने रूह फरसा मंजर देखा। बम ब्लास्ट वाले मकाम की तरफ से एक शख्स भागा आ रहा था और उसके दोनों बाजू अलग हो चुके थे। मेरी रूह कांप गई। फ्लेमिंग का कहना था, हम जैसे ही पार्किंग में पहुंचे तो पता चला कि सिर्फ 8 खिलाड़ी बाकी हैं। बाकी का कुछ पता नहीं। डेक्सन उन्हें ढूंढ रहे थे, हर तरफ लोग भाग रहे थे। केवीज के साबिक कप्तान ने अपने इंटरव्यू में मजीद कहा था कि कुछ देर बाद ओसान बहाल होने पर बाकी खिलाड़ी स्विमिंग पूल के पास बैठे मिले और अक्सर खिलाड़ी रो रहे थे क्योंकि हर तरफ फूट फूट थी, जबकि होटल के दाखिली दरवाजे पर आग लगी हुई थी। बम उसी जगह ब्लास्ट हुआ था जहां से 5 मिनट बाद हमारी बस को गुजरना था। हमारे दिमाग माउफ हो चुके थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तमाम कुछ देर बाद केवी बोर्ड के सरबराह मार्टिन स्टैंडन ने राब्ता किया और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने फौरी तौर पर दौरा मंसूख करने का ऐलान कर दिया था। हमारी बाहिफाजत फौरी वापसी बड़ा चैलेंज था जिसे दोनों बोर्ड्स ने उजलत लेकिन जिम्मेदारी के साथ बखूबी अंजाम दिया और खुदा का शुक्र है हम खैरियत से वापस पहुंच गए। ये मौजज़ा है कि हम जिंदा वापस आ गए। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ बताते हैं कि जिस वक्त धमाका हुआ वो फजर की कज़ा नमाज पढ़ रहे थे और वो तेजी से बाहर आए जहां आग लगी हुई थी जो किसी वक्त अंदर पहुंच सकती थी। मेरे बराबर का कमरा शुएब अख्तर का था। मुझे दूसरे खिलाड़ी नजर आए मगर शुएब अख्तर नजर नहीं आया, तो मैंने जब उसका दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा ब्लॉक हो गया। अंदर से शुएब चीख रहा था और बाहर से मैं। राशिद लतीफ़ ने बाद अज़ां एक सिक्योरिटी एहलकार की मदद से शुएब अख्तर के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और उन्हें बाहर निकाला। धमाके के बाद शुएब अख्तर ने टीम के साथ मुकीम एक बोर्ड के अफसर के रद्द-ए-अमल पर इंतहाई हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा था कि वो अफसर सख्ते में बैठी न्यूजीलैंड टीम से कह रहा था कि फिक्र की बात नहीं, टेस्ट लंच के बाद शुरू हो जाएगा। उसे शदीद धमाके की तबाहकारी से ज्यादा मैच की फिक्र थी।
धमाके के बाद तहकीकात से साबित हुआ था कि बम धमाका ऐन उस वक्त किया गया था जब अगस्ता अब्दोस के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले फ्रांसीसी इंजीनियर बस में सवार हो रहे थे। धमाके में 11 फ्रांसीसियों समेत 17 अफराद हलाक और दर्जनों दूसरे जख्मी हुए थे। कुछ लोगों के ख्याल में न्यूजीलैंड टीम भी हदफ थी, ताहम ताखीर से निकलने के बायस फ्रांसीसी इंजीनियर्स निशाना बन गए। ताहम बाद में मंजर-ए-आम पर आने वाले बाज़ अवामिल ने साबित किया कि धमाके का हदफ फ्रांसीसी इंजीनियर्स ही थे। न्यूजीलैंड के ओपनर मार्क रिचर्डसन कहते हैं कि 2002 की सीरीज बहुत अच्छी जा रही थी और वो एंजॉय भी कर रहे थे। हम चाहते थे कि इस सीरीज का इख्तिताम हो, हालांकि शोएब अख्तर इस सीरीज में बहुत तेज और खतरनाक बॉलिंग कर रहे थे। लाहौर टेस्ट में शोएब अख्तर ने खतरनाक और तेज तरीन बॉलिंग करके हमारे असाब ला दिए थे। शोएब अख्तर की तेज बॉलिंग को याद करते हुए मार्क रिचर्डसन ने मजीद कहा, अगर बम धमाका ना होता तो शोएब हमें मार डालता। शोएब अख्तर ने लाहौर टेस्ट में तेज रफ्तार बॉलिंग का रिकॉर्ड कायम किया था, जबकि इंजमाम उल हक ने अपनी ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी और सीरीज एक टेस्ट के बाद ही खत्म कर दी गई थी। न्यूजीलैंड की टीम कराची से पहले 1987 में श्रीलंका में भी दहशतगर्दी का सामना कर चुकी थी, जहां उनके होटल से कुछ फासले पर ही धमाका हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। केवीज इस दहशतगर्दी के बाद दौरा खत्म करके वापस चले गए थे। कराची धमाके ने सनसनी फैला दी थी और एशिया से बाहर की टीमों ने पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया था। ताहम इस मौका पर भारतीय बोर्ड्स ने भरपूर तावन किया। पीसीबी के साबिक चेयरमैन तौकीर ज़िया कहते हैं कि एशियाई क्रिकेट कौंसिल के प्लेटफॉर्म से मगरबी ममालिक की टीमों को बावर कराया गया कि अगर वो पाकिस्तान खेलने नहीं आती तो एशियाई टीमें भी वहाँ नहीं जाएंगी, जिसका खातिर ख्वाह असर हुआ और न्यूजीलैंड ने एक साल बाद पाकिस्तान का मुख्तसर दौरा किया था। न्यूजीलैंड टीम अभी तक इस धमाके को नहीं भूल सकी और सिक्योरिटी के तमाम तकाज़ों के भरपूर यकीन के बाद एक बार फिर पाकिस्तान पहुंची है, जो 20 साल के बाद पहला दौरा है। न्यूजीलैंड टीम गुज़श्ता साल भी एक रोज़ा मैच खेलने पाकिस्तान आई थी, लेकिन रावलपिंडी में पहले मैच के आगाज से कबल भी दहशतगर्दी के खतरात के सबब वापस लौट गई थी। अब न्यूजीलैंड अपने दौरे का आगाज उसी शहर कराची से कर रही है, जहां उसने बम धमाके के शोले और खून के फव्वारे देखे थे। केवी टीम को अकरचा बेहतरीन सिक्योरिटी दी जा रही है और मुल्की सूरत हाल भी उस वक्त से बहुत बेहतर है, ताहम खौफ का अंसर हमेशा कायम रहता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।